हर हर महादेव। गीता हमें क्या शिक्षा देती है? भाइयों, अब सवाल पैदा होता है कि गीता हमें क्या शिक्षा देती है। उस पर हम कुछ प्रश्न डालते हैं। गीता हमें कर्म करने का उपदेश देती है, कर्मशील होने का उपदेश देती है। वह निकम्मा निठल्ला अकर्मणीय होने का निषेध करती है। गीता हमें अमरता का ज्ञान कराती है, आत्मा और परमात्मा का बोध कराती है। गीता हमें धर्म अधर्म वर्ण व्यवस्था का ज्ञान कराती है। गीता हमें शूरवीर निर्भय और जीवन जीने का कला उपदेश देती है। गीता हमें ज्ञान कर्म उपासना और वैराग्य का वास्तविक बोध कराती है तथा ईश्वर जीव और प्रकृति की पारंपरिक संबंधों का वास्तविक ज्ञान कराती है। गीता हमें लोक परलोक सत्य असत्य तथा अपने पराये का बोध कराती है। गीता हमें काम क्रोध और मोह की वास्तविकता स्थिति का बोध कराती है। गीता हमें वैराग्य बनकर घूमने का उपदेश नहीं देती, जैसे कि साधु समाज में भ्रांति धारण है। गीता हमें आर्य अनार्य का कर्तव्य से परिचित कराती है। गीता हमें स्वर्ग नरक यश अपयश का रास्ता समझाती है। तो हमने गीता से क्या सीखा है? लोग गीता के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। गीता क्या ये है, गीता वो है। गीता एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। गीता हमें हमेशा कर्मशील रहने के लिए बताती है। हम जो कर्म करेंगे वो हम अपने जीवन में भोगेंगे। यदि हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि इस जीवन में हम ना भोग पाए, तो वो हम अगले जन्म में भोगेंगे, क्योंकि भगवान भी उसी के अनुसार हमको फल देता है जो हम भोग पाए। इतने वो हमको दुख दर्द नहीं देगा जो हम नहीं झेल पाएंगे। हर कर्म का फल हमें मिलेगा। आलस्य रहित रहें, सदा अपने पुरुषार्थ के बल पर काम करते रहें। आत्मा और परमात्मा से मिलन के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा, और जो हम करते नहीं हैं, ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप भी कीजिए, हम सब मिलके करेंगे अपने आप को उन्नत, जो कि बहुत ज़रूरी है। उपासना वैराग्य ये भी दोनों बहुत बहुत उत्तम चीज़ें हैं। एक इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। यदि आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, उपासना और वैराग्य के ऊपर। हमारे शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत चीज़ें बताई गई हैं। सत्य और असत्य आप जानते ही हैं कि सत्य का क्या फल होता है और असत्य क्या होता है। आप सत्य बोलेंगे तो हो सकता है कि 100 लोग में से 99 लोग आपसे बात ना करें, पर एक लोग करेगा। और असत्य है तो आपको पता ही है कि उसका हमको कर्म भोगना पड़ेगा। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मोह आपको पता है। काम क्रोध मोह ये तीनों इतने बड़े दुश्मन हैं हमारे कि आप सोच नहीं सकते। इस क्रोध पर आप काबू करिए। काम मतलब सेक्स, इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। यदि इस पर नियंत्रण है तो हम बहुत चीज़ों से बच जाएंगे। हमारे शरीर में बल पैदा होगा यदि हमारा इस पर काबू होगा। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गीता के बारे में। ये संक्षिप्त सार था गीता के बारे में। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।